नमस्कार। मैं महानंदा नदी के किनारे हूँ। महानंदा नदी के किनारे अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि यहाँ के किसान जब पानी सूख जाता है तो इस पूरे नदी में कई किस्म की खेती करते हैं। उसमें मुख्य तरबूज, खीरा, ककरी वगैरह। हम भी है। अभी ये लोग एक मिट्टी का प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा बालू रहता है। ये इसमें क्या क्या मिलाए हैं? इसमें रसायन खाद है, गोबर खाद, गोबर और यूरिया मिलाया। कच्चा जो है ना, हाँ, मिक्स करते हैं। हाँ, मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा ही सूख जाएगा तो भरभरिया टाइप का हो जाएगा। हाँ, और कटैया होगा इतना। नहीं, ये बताइए बालू में ये खेती कैसे कर लेते हैं? क्योंकि बालू में तो कोई फसल उगता नहीं है। बालू में खेती होगा ही कैसे? जैसा कि जमीन उठता है, हाँ। बालू उठा, उसमें हम लोग खंती से उसको कुराई करते हैं। हाँ। मतलब 3 हाथ दूरी पर दरी देके हम्म। खंती से कुराव करते हैं। इतना खंती इतना गहरा होता है। हाँ। उसमें डीएपी खाद डालते हैं, फिर गोबर खाद को मिट्टी में मिला के दरी भरते हैं। भरने के बाद फिर बिच्ची लेके उसको थैला बना के बिच्ची छोड़ के उसको ठोकते हैं। वो गांच आता है ऊपर में। गांच आने से 3 पत्ता या 4 पत्ता गांच हुआ, फिर ये खाद ले आते हैं। खाद ले आके गहरा खोदते हैं, एक ठेवना गहरा खोदने के बाद गोबर को नीचे डाल के फिर उसको भरते हैं। उसमें डीएपी देते हैं। फिर डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, पोटाश हुआ, मिला के नीचे डाल के तो ये खाद डाल के उसको भरते यही हैं। तरबूज, ककरी वगैरह और खीरा तो सेम जमीन मटियारी मिट्टी में क्यों नहीं कर पाते? मिट्टी में नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? मिट्टी में होने तो बीमारी पकड़ लेगा। बीमारी होता है, एक पत्ता कुकड़ जाएगा। हाँ। इसको ये फसल जो है ना तरबूज, हाँ। इसके लिए बालू चाहिए। बालू मौसम जो धूप आएगा, बालू गर्म होने से ही गर्मा टाइप का हुआ ये। अच्छा। ये तरबूज है ना, गर्मा टाइप का हुआ। अच्छा। इसको गर्मी ही चाहिए और नमी में लगाएंगे तो ये कुकड़ी धर लेगा। कुकड़ी धर यानी क्या? कि यही जो प्रोसेस मिट्टी का जो ये प्रोसेस करते हैं, यही मिट्टी वाला प्रोसेस आपके फसल को उगाता है। बाकी बालू आपकी फसल को जो बीमारी लगने से बचाता है। हाँ? बीमारी से बचाता है। ऐसा ही है। बालू जो है तो बालू में तो खैर आदमी बहुत सा किसान काम कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं। कोई तरबूज लगाता है, कोई ककड़ी लगाता है, कोई बखारी लगाता है। तो इसी तरह लगाता है जिस तरह हम बताया आपको। हाँ। इसी तरह कर रहा है। अच्छा, तो जैसे कि अब फसल तैयार हो गया, उसमें बीज डाल दिए, पहले बीज डाले। हाँ, उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद उसको कटाई करते हैं। ये गाछ हुआ, चलिए। ये गाछ हुआ, इसको चौ तरफ से खुदाई करेंगे। एक हेठुआ है, हाँ। एक तरफ से खुदाई करके इसमें देंगे 2 पोसो गोबर दे दिए। अच्छा। और इतना सा मैंने 50-60 ग्राम डीएपी यूरिया से मिला करके उसे उसका ऊपर से दे दिए। हाँ। उसको बंद कर दिए। हाँ। जब इतना आ गया, हाँ। इतना खाली जो रहा, तो उसके बाद फिर उसको बराबर करके फिर 1 पोसो गोबर दे दिए और खाद दे करके उसको बस बंद कर दिए। उसके बाद दरी बना दिए, दरी बना के छोड़ दिए। 5-7 दिन रह गया, गाछ जब खाद पकड़ लिया तो हल्का हल्का पानी उसमें दिए। खाद वो अपना धीरे धीरे पकड़ते जाता है, उठते जाता है। उसके बाद जब 2-3 पानी दिए तो लत्ती 1 हाथ 1.5 हाथ करके हो गया। तो फिर 50 ग्राम खाद घुलाई करके फिर दरी में ढाल दिए, फिर पानी दिए। ऐसे करके 2 बार खाद दिए। तरबूज फल गया, पक गया। तो तरबूज जब निकालने लगते हैं तो क्या रेट से मार्केट में बिक रहा है? उसका कोई निमित नहीं है। कभी अगर बढ़िया भाव मिल गया तो 12-13 टका मिल गया, नहीं तो 7-8 टका, 5-6 टका। इसका कोई निमित नहीं। कच्चा चीज है ना, इसका आमदनी पर आप लोगों को नुकसान भी होता है? कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कभी मान लीजिए पत्थर मार दिया या और कुछ हो गया तो नुकसान भी हो जाएगा। बेचने के दाम नहीं मिला तो नुकसान है। सरकार तीनों किसान बिल को वापस किया है और कह रहा है कि एमएसपी देंगे। तरबूज खेती करने वालों के लिए आप क्या चीज़ चाहेंगे जिससे आपको कुछ सरकार की तरफ से मदद हो? अभी तक तो हम लोग का कोई मदद नहीं मिला है। हाँ। अगर मदद मिले और मदद दे नहीं, आप क्या मांग रहे हैं? मदद अब ऐसे नहीं देता है। देखिए, हम लोग क्या मांगेंगे, हम लोग अगर जैसा कि पत्थर गिर गया, फसल खत्म हो गया, उसका मतलब भरपाई सरकार दे। सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन आप किसान सलाहकार से मिलते रहते हैं? सलाहकार से मिलते हैं, मगर तरबूज के बारे में डिसाइड कुछ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहे? अब तो वही जाने। आप बोलिए सरकार को इस माइक के जरिए। हम तो सरकार से मांग रहे हैं कि मेरा फसल अगर दहाई हो गया तो मेरा इंक्वायरी किया जाए, हमारा जितना फसल में खर्च होता है उसका भरपाई किया जाए। अच्छा, बस यही कर रहे हैं। ये हम तरबूज खेती वालों से मिले क्योंकि ये एक बहुत जोखिम भरा खेती होता है। देखिए कितना मामला करबर है, कितना किनार में पछिया हवा चल रहा है, शीतलहरी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ। इससे अगर मेरा फसल मार खा जाए तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक जोखिम भरा खेती है क्योंकि एक पूरी जहाँ मिट्टी नहीं रहती है,
देखिए, मैं आपको ये बताया कि ये लोग तरबूज की खेती करते हैं, ककड़ी वगैरह की खेती करते हैं, उस ज़मीन पर करते हैं जिस ज़मीन पर पूरे के पूरे बालू रहता है। तो ये जोखिम भरा खेती है। उम्मीदी तौर पर कभी फ़ायदा हो गया तो हो गया, और वरना अक्सर नुकसान रहता है। तो ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों की शिकायत है कि किसान सलाहकार अब तक हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। किसान सलाह इस पंचायत, भवनगर पंचायत के या जाजा पंचायत के किसान सलाहकार को चाहिए कि इनकी बात सुने, और आपके डीएम वगैरह तक भी बात पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि जोखिम भरा खेती को चाहिए कि उसकी सपोर्ट हो, और उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी कहा गया है, सरकार ने जब तीनों कानून वापस ले लिया है तो ये लागू करने की कोशिश पर बात कही है कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, और एमएसपी लागू करने के बाद हर वो किसान जिसको नुकसान हो जाता है या उसका न्यूनतम मूल्य जो मार्केट में है वो बेहतर मिल सके, जिससे किसानों की ज़िंदगी बेहतर हो।